बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया धम्म ग्रंथ है, जो कि महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दी गई धम्म देशना पर आधारित है। धम्म भूमि ने इस ग्रंथ को विश्व की धातु पर बनने वाली सबसे बड़ी और भारी पुस्तक के रूप में स्टेनलेस स्टील पर बनाया है। बौद्ध धम्म अनुयायियों के लिए यह ग्रंथ गरिमा और श्रद्धा का प्रतीक है। अलीगढ़ के धम्म उपासकों की इच्छा के अनुरूप इस धम्म ग्रंथ को उपासक उपासिकाओं के दर्शनों के लिए लाया गया, जो कि धम्म कारवां के रूप में एक भव्य समारोह के रूप में रूपांतरित हुआ। धम्म कारवां बाबा साहेब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के लिए भिन्न भिन्न राज्यों में आयोजित किया जाता रहा है। धम्म भूमि का यह प्रयास बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के लिए पूरे राष्ट्र में चलाया जा रहा है।
अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। दम की क्या पहचान, बनते राहुल जी आए हैं, बनते राहुल जी आए हैं, बनते राहुल जी आए हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अतिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज्जपमा खाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 शरण साध्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं तत्त्वा अपमादेन शील संपादेथ साधु साधु साधु। महाकारुणिक बुद्ध की, महाकारुणिक बुद्ध की, महाकारुणिक बुद्ध की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ मुकाल निरर्थक क्रांति का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर संसार सवारो भ्रांति का। है हिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया।
स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। है पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य हिंसा शांति में, चिर सत्य हिंसा शांति में, चारित्र्य हमारा हो कहना। रह ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दम पे सारी जगती, ये बुद्ध की धरती। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की। कितना प्यारा भीम हमारा, कितना प्यारा भीम हमारा, सबके मन को भाया है। कितना प्यारा भीम हमारा, कितना प्यारा भीम हमारा, सबके मन को भाया है। कितना प्यारा भीम हमारा, सबके मन को भाया है। कितना प्यारा भीम हमारा, सबके मन को भाया है। कितना प्यारा भीम हमारा, सबके मन को भाया है। भारत का संविधान बना के, भारत का संविधान बना के, सारे जग पे छाया है। भारत का संविधान बना के, भारत का संविधान बना के, सारे जग में छाया है। भारत का संविधान बना के, सारे जग में छाया है। बाबा भीमराव बड़ा बलकारी सी, आणखी योद्धा सूरमाल खारी सी। भीमराव बड़ा बलकारी सी, आणखी योद्धा सूरमाल खारी सी। छूत छात वाला ओने दर्द हंडाया सी, उच्चियां लोकां दे नाल मत्था ओने लाया सी। शांति दा राखा ते अमन दा पुजारी सी, आणखी योद्धा ते सूरमाल खारी सी। हम तो किसी देवी न देवी को माने, दुनिया में बस एक नाम को ही जाने। भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने। हम तो किसी देवी न देवी को माने, दुनिया में बस एक नाम को ही जाने। भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने।
विश्वास ही नहीं था। मानवता क्या है, अपनी खता क्या है, अनजान थे हम। खुद पे विश्वास ही नहीं था, पशुओं के जैसे जीते थे ऐसे नादान थे हम। जख्म छुपे हैं जाने कितने पुराने, बाबा ही आए यहाँ मरहम लगाने। भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने। तपते हुए रेगिस्तान में बन के बरसे हैं बादल आशा के बाबा हमारे। कोई भी सहारा नहीं था, जिन बेसहारों का हो गए बाबा उनके सहारे। कोई चाहे माने चाहे ना माने, अंधेरे घरों में आए दीपक जलाने। भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने। धन्य हो माँ भीमा बाई, तेरी ही रहमत से दूर हुए सबके दर्द थे कभी के। कोई भी दिला नहीं पाया गमों से छुटकारा, हाथ बहुत जोड़े खुदा और रब के। बाबा ने लगाया उन सबको ठिकाने, हम पे लूटाए खूब ज्ञान के खजाने। भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने। बुद्ध के मिशन को बाबा ने आगे बढ़ाया है, रास्ता दिखाया है भटक हम न जाएं। मनुवाद के षड्यंत्र से लड़ना सिखाया है, चढ़ना बताया है अटक हम न जाएं। मंजिल पे आए हमें बाबा पहुंचाने, हौसला बढ़ाए राजा गा के ये तराने। भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने, भीम के दीवाने। हम तो किसी देवी न देवी को माने, दुनिया में बस एक नाम को ही जाने। भीम के दीवाने, 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 भीम के दीवाने। गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। न जाति भेद है कोई, न ऊंच और नीचता का भाव, जुदा हर दोष अवगुण से
तथागत बुद्ध का वो गाँव, जहाँ शांति के सुख सागर में मानव नित नहाते हैं। चलो उठो रे बोलो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। हो पथ पर स्नेह उजियारा, हृदय के दीप जलने दो, और उस उजियार पथ पर संग औरों को भी चलने दो। बढ़े जो प्यार से पगरा, हमें खुद बुद्ध आते हैं। चलो उठो रे बोलो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। जो सत्य का मार्ग गौतम ने है बतलाया वही उत्तम, जो तात का तथ्य गौतम ने है सिखलाया वही उत्तम। नहीं है दूर कुछ मंजिल कदम जो हम उठाते हैं। चलो उठो रे बोलो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पंते राहुल जी आए। मुख्तेसर भी सासा जेरे की वाणी सिंह से लागेरे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेसर भी सासा जेरे की वाणी सिंह से लागेरे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। धन्यवाद की कोख की जिससे ऐसा लाड भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसे पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय
सिर दा ताज बना गए बाबा साहब भारती नारी नूं। सिर दा ताज बना गए बाबा साहब भारती नारी नूं। औरत ते लख पाबंदियां सी ना हुक्म सी सानू पढ़ने दा। औरत ते लख पाबंदियां सी ना हुक्म सी सानू पढ़ने दा। हक लिख के दे गए भीम राव जुल्मां दी खातर लड़ने दा। जालम दा सिर हुण वड्ड देना, जालम दा सिर हुण वड्ड देना। तुसी तिक्खी कर गए यारी नूं, सिर दा ताज बना गए बाबा साहब भारती नारी नूं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बालाजी की जय कर। एक दो तीन चार, बालाजी की जय कर। भंते राहुल जी आए हैं, भंते राहुल जी आए हैं, भंते राहुल जी आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बालाजी की जय कर। एक दो तीन चार,
अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते शीलं देतुमे भन्ते तत्यंपि तत्यंपि अवकाशे अवकाशे अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं अरे आओ भैया पीछे हो जा पीछे हो के पीछे हो भाई पीछे होगा भाई अंडल
लोगों को मालूम होना चाहिए। इस पंडाल में बैठे हुए हजारों उपासक उपासिकाओं से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग दूर दराज से चल करके यहाँ आए हैं, 10 किलोमीटर लंबे इस धम्म कारवां को अपने हाथों से खींच करके लाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं? जो भी बाबा साहब का अनुयायी है, ईमानदारी से सोच करके अपना हाथ ऊपर उठाए। जल्दी 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 भाई भाई। ये कैमरामैन उधर देखे, इनके हाथ को देख लो, हाथों से पहचान तो नहीं होती। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप में से जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया है, कितने लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला है? हाथ ऊपर करें। शायद मेरा ये सवाल आपको समझ में नहीं आया। मैंने ये सवाल क्यों पूछा? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, आप लोगों को पता लग जाए कि आप कौन है। मैं जो देख रहा हूं, मैं तो आपको समझ पा रहा हूं। हो गया कम सर। अगर आप बाबा साहब की संतान होती, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी होते, तो निश्चित रूप से इस पंडाल में एक भी आदमी खड़ा नहीं होता। सभी लोग पंक्तियों में बैठते, अनुशासन को मानते। महापुरुषों के अनुयायी अनुशासित होते हैं, और जो अनुशासित होते हैं वो अनुशासन का पालन करते हैं। अब मैं आपको दोबारा खड़ा होने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बात जो है वो आपके लिए है, आपके जानने के लिए है। जिन लोगों ने झूठा हाथ ऊपर किया है, उनको ईमानदार बनने के लिए है, और जिन लोगों ने सच्चा हाथ ऊपर किया है, उन लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए है। मैं सवाल पूछता हूं, बार बार पूछता हूं, ताकि हमें एहसास हो जाए, क्या हम वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं? अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमें बाबा साहब को जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम बाबा साहब को पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें जिन्होंने बाबा साहब की लिखी हुई किसी भी एक पुस्तक को पढ़ा हो। सब उठा रहे हैं, सबने पढ़े। अच्छी बात है अगर सच है तो। अगर आप सभी ने बाबा साहब के इस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ा हो या किसी भी पुस्तक को पढ़ा हो, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग आप हैं? जो बाबा साहब में आस्था रखते हो, बाबा साहब के अनुयायी हो, केवल वही हाथ ऊपर करे। जब भी मैं आपके हाथों को देखता हूं, एक और सवाल खड़ा हो जाता है, और वो पूछ ही लेना चाहिए। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, आप में से बौद्ध कितने हैं? बौद्ध कितने हैं? और जाटव कितने हैं? सारे जाटव हैं? बौद्ध थोड़े से हैं। जो सवाल मैंने पहला पूछा था, मैं उसका उत्तर बता देता हूं। आप में से जिन लोगों ने अब हाथ ऊपर किया, उनमें से एक भी बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। आपको बुरा लगता होगा, परीक्षा में कोई पास आ जाए अच्छा लगता है, और परीक्षा में जब कोई फेल हो जाए तो अध्यापक में दोष ढूंढता है। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी होते तो बाबा साहब को जानने की कोशिश करते, और बाबा साहब को जानने के बाद बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी होते
मैंने पूछा कि आप में से कितने जादव हैं, एक भी हाथ नहीं उठता। जब मैं पूछता आप में से कितने जादव हैं, एक भी हाथ नहीं उठता। और जब मैंने पूछा कि आप में से कितने बौद्ध हैं, तो एक भी हाथ नीचे नहीं रहता। हम बाबा साहब के बहुत नजदीक रहते हैं। हम निरंतर बाबा साहब के अनुकंपा के पात्र बने रहते हैं, लेकिन कभी भी बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। याद रखो, बिना कीमत चुकाए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। और जो भी हासिल होता है, जो भी हमें मिलता है, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमें जो कुछ मिला हमने उसकी कीमत नहीं चुकाई, और कीमत नहीं चुकाई तो उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। थोड़ा सा पीछे झांक करके देखो, थोड़ा सा अतीत में जाकर के देखो। जब बाबा साहब इस दुनिया में नहीं आए थे, हम क्या थे? हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, बढ़िया खाना नहीं खा सकते थे, रहने के लिए मकान नहीं बना सकते थे, तन पर वस्त्र नहीं होते थे। पुरुषों की बात तो बहुत दूर, महिलाओं को भी पूरा शरीर ढकने की इजाजत नहीं थी। जिस चोर और तालाब में पशु पानी पीते थे, गोबर पेशाब करते थे, उस पानी को छूने की हमें इजाजत तक नहीं थी। इंसान की तरह तो हम पैदा होते थे, लेकिन एक बार भी जीवन में इंसान की तरह से जी करके नहीं देखा था। जब कभी हम पर जुर्म होता था, हम रोते थे। जब जुर्म होता था तो हम रोते थे, और समाज के समझदार लोग हमें सांत्वना देते थे, चुप हो जा, ऊपर वाला सब देख रहा है, बड़ा दयालु है, जरूर न्याय देगा। जब हम ये सुनते थे कि ऊपर वाला देख रहा है, बड़ा दयालु है, न्याय देगा, हम टकटकी लगा करके देखते रहे, इंतजार करते रहे, न्याय मिलेगा, जुल्मी को सजा मिलेगी। जुल्मी का हौसला बढ़ता रहा और हम पर जुल्म भी बढ़ता रहा, लेकिन न्याय नहीं मिला। जब हमारे धैर्य का बांध टूटता था, हम पूछते थे कब देगा न्याय, वो न्याय कब देगा? तो वही समझदार लोग हमें बताते थे, थोड़ा इंतजार करो, उसके घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। हजारों पीढ़ियां बीत गई, हजारों पीढ़ियां बीत गई, इंतजार करते करते दुनिया से चली गई, हमें न्याय नहीं मिला। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस दुनिया में आए, उनके साथ भी ये सब हुआ जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो अद्भुत थे, हम जैसे नहीं थे, अपने जीवन के लिए जीने वाले नहीं थे। अनेकों बाधाओं को पार करते हुए पढ़ने के लिए गए, पीने को पानी नहीं मिला, प्यास से रह करके पढ़ाई की। अध्यापक ने कक्षा में नहीं बैठने दिया, दरवाजे के बाहर बैठ करके पढ़ाई की। अध्यापक ने कॉपी को जांचा नहीं, फिर भी पढ़ने में कमी नहीं की। और जब विदेश जाने का मौका मिला, 18 घंटे वो पढ़ते रहे। कभी जेब में पैसा हुआ तो खाना खाया, वरना पानी पिया और पढ़ते रहे। पहली बार मौका मिला था हमें इस देश के धर्म शास्त्रों के प्रतिबंध को तोड़ करके एक नौजवान पहली बार निकला, ज्ञान प्राप्ति का मौका मिला। दुनिया की बहुत
विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बाबा साहब को जाने का मौका मिला। और जब बाबा साहब यहां लौट करके आए तो वहां के प्रोफेसर ने कहा, धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, धन्य है भारत देश, जहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान पैदा होते हैं। जब ये बात कही तो बाबा साहब गंभीर हो गए और कहने लगे, जैसा आप सोचते हैं वैसा मेरा देश नहीं है। मेरे देश में विद्वानों की कदर नहीं है, मेरे देश में विद्वता की कदर नहीं है। मेरे देश में जाति से विद्वता को मापा जाता है और जिस जाति में पैदा हुआ हूं उस जाति में कोई विद्वान भी बन जाए तो लोग छूने से भी परहेज करते हैं। हुआ भी ऐसा ही। बड़ौदा में बाबा साहब आए, 10 वर्ष नौकरी करने का संकल्प पत्र भरा था छात्रवृत्ति मिलते समय। केवल 10 वर्ष नौकरी करने की बजाय 10 दिन नौकरी की, 11वें दिन छोड़ करके आ गए क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। दफ्तर में टाट बिछा रखी थी, उसको चपरासी समेट लेता था। कुर्सी पर जाकर के बैठने के बाद गौमूत्र का छिड़काव किया जाता था। चपरासी दूर से फाइल फेंकता, बाबा साहब भी काम करने के बाद दूर फेंक देते, फिर उसे उठा करके किसी दूसरे कर्मचारी के पास चपरासी लेकर के जाता और गौमूत्र का छिड़काव करने के बाद उसे हाथ लगाता। ऐसे वातावरण में बाबा साहब नौकरी नहीं कर सकते थे। 11वें दिन नौकरी छोड़ने के बाद बाबा साहब ने संकल्प लिया। 23 सितंबर 1917 का दिन था। बाबा साहब ने संकल्प लिया, मैं आज के बाद कोई नौकरी नहीं करूंगा। मैं अपना पूरा जीवन अपने करोड़ों भाइयों की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए लगाऊंगा। जीवन पर्यंत मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करूंगा। बाबा साहब के दिए गए उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप हमें ये जीवन मिला है। बाबा साहब के द्वारा लिए गए इसी संकल्प के परिणाम स्वरूप हमें जीवन मिला है। जो कुछ मिला सब बाबा साहब ने दिया है। क्या हमने बाबा साहब को कुछ लौटाया? थोड़ा बाबा साहब पर नजर डाल करके देखें। बाबा साहब के घर में 5 संतानें पैदा हुई और 4 संतानें 9 माह से लेकर के 2.5 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदा हो गई, क्योंकि घर में पैसा नहीं था, बच्चों की परवरिश करने को समय नहीं था। माता रमा अंबेडकर जो बाबा साहब की जीवन संगिनी बन करके आई, मात्र 38 वर्ष की उम्र में बीमार होकर के वो भी दुनिया से विदा हो गए। जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जीवन दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने बच्चों की, अपनी पत्नी के जीवन को नहीं बचा सके। वो बाबा साहब अंबेडकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के जीवन को नहीं बचा सके, लेकिन हमारा जीवन बचा गए और हम ऐसे पैदा हो गए कि हम बाबा साहब को याद भी नहीं करते हैं और बाबा साहब को भूल चुके हैं। अगर हम बाबा साहब को याद करते तो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते तो हमारा जीवन बदल जाता। मैं देख रहा हूं आज के इस धम्म कारवां के आयोजन में आप 10 किलोमीटर लंबी यात्रा करके आए हैं। मैंने नौजवानों की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है। आपके हृदय में बहुत बड़ी जिज्ञासा है। आप भी कुछ ढूंढ रहे हैं, जीवन के अर्थों को ढूंढ रहे हैं जो बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद हम भूल गए थे। हजारों लोगों ने समाज को नेतृत्व देने का काम किया, लेकिन समाज का कभी ख्याल नहीं किया। हम बात तो बाबा साहब की करते हैं, लेकिन अपने घर को किसी और के हवाले करके चलते हैं।
जीवन को नहीं बचा सके, लेकिन हमारा जीवन बचा गए और हम ऐसे पैदा हो गए कि हम बाबा साहब को याद भी नहीं करते हैं और बाबा साहब को भूल चुके हैं। अगर हम बाबा साहब को याद करते तो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते, और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते तो हमारा जीवन बदल जाता। मैं देख रहा हूं आज के इस धम्म कारवां के आयोजन में आप 10 किलोमीटर लंबी यात्रा करके आए हैं। मैंने नौजवानों की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है। आपके हृदय में बहुत बड़ी जिज्ञासा है, आप भी कुछ ढूंढ रहे हैं, जीवन के अर्थों को ढूंढ रहे हैं जो बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद हम भूल गए थे। हजारों लोगों ने समाज को नेतृत्व देने का काम किया, लेकिन समाज का कभी ख्याल नहीं किया। हम बात तो बाबा साहब की करते हैं, लेकिन अपने घर को किसी और के हवाले करके चलते हैं। देखो बाबा साहब को, बाबा साहब का जो अपमान हुआ, अगर वो चाहते तो आप लोगों की तरह से पूरे उम्र नौकरी करते रहते, अपने बच्चों को दवा और भोजन के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाने देते। लेकिन बाबा साहब थे, उनके लिए उनकी संतान का दुनिया से चले जाने का कोई मतलब नहीं था। बाबा साहब की संतान मात्र 5 बच्चे नहीं थे, बाबा साहब की संतान हम करोड़ों लोग थे, और करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने के लिए अगर 5-6 लोगों का जीवन चला भी जाए तो बाबा साहब के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। बाबा साहब ने अपने परिवार को हम पर कुर्बान किया और हम मिशन से मुंह फेर करके बैठ गए। अभी मैंने पूछा बाबा साहब के कितने अनुयायी हैं, जाति का नाम लिया तो आपके चेहरे खिल गए, लेकिन आप भूल गए ये जाति हमारी मित्र नहीं है, ये जाति हमारी दुश्मन है। बहुत प्रयास हुए लेकिन ये जा नहीं रही है। आपके चेहरे को देख करके मैं नहीं पहचान सकता कि आप में से किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन सारा देश जानता है कि आपकी जाति क्या है। इस जाति के नाम पर हमारे साथ जुल्म होता है, इस जाति के नाम पर हमारे साथ उत्पीड़न होता है, इसी जाति के नाम पर कदम कदम पर हमारा अपमान होता है। जिस जाति से हमें अपमान मिलता हो, जिस जाति से हमारा शोषण होता हो, जिस जाति के नाम पर हमारा उत्पीड़न होता हो, क्या वो जाति हमारे जीवन में रहनी चाहिए? अगर नहीं रहनी चाहिए तो फिर रुकी हुई क्यों है? क्या इस जाति के नाम से आपको सम्मान मिलता है? लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने समाज को गुमराह करना शुरू कर दिया है। बाबा साहब जब आगरा में आए, 18 मार्च 56 को जब बाबा साहब आगरा में आए तो बाबा साहब ने कहा था, मैं ये सोचता था मैं अकेला पढ़ा लिखा हूं, मैं करोड़ों लोगों के जीवन को संवार पा रहा हूं। जिस दिन मेरे जैसे सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनकर के आगे आएंगे, वो भी समाज का काम करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे प्रयासों से पेटू कलश पैदा हो गया है। वो अपना पेट तो भर रहा है लेकिन समाज का ख्याल नहीं कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। 58 वर्ष हो गए इस बात को कहे हुए। 58 वर्ष पहले बाबा साहब के सामने भी हमने धोखा दिया, बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद भी हमने धोखा दिया, और तीसरी पीढ़ी भी उसी परंपरा को निभाते चली जा रही है। इस जाति ने हमारे महापुरुष का अपमान किया, इस जाति ने हमारे पुरखों का अपमान किया, इस जाति ने हमारी बहन बेटियों की अस्मत को लूटा, और इस जाति ने हमारे नौजवानों के जीवन को बर्बाद किया। ऐ मेरे नौजवानों, अगर आप बाबा साहब में सच्ची आस्था रखते हैं
तो यहां से जाने के बाद इस बात को सोचना, अगर समझ में आ जाए तो 11 अक्टूबर का दिन जो अलीगढ़ के इस महानगर में एक बम कारवा के रूप में आया है, इस देश की फिजा बदलने वाला होगा और इतिहास में दिन दर्ज हो जाएगा। हमें जीवन की शुरुआत करनी है। जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें देखना चाहते थे वैसा हमें बनना है। अगर हम वैसा नहीं बन रहे हैं तो कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को बाबा साहब का अनुयायी कहने का। तो इस जाति ने हमारा सत्यानाश किया है। इस जाति को नहीं रहना चाहिए। और जाति कैसे टूटेगी? जब हम इस व्यवस्था को नकारेंगे, जब हम इस व्यवस्था से बाहर निकलेंगे। जब तक आप इसी रूढ़िवादी व्यवस्था में पड़े रहेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और हमें कल्याण के लिए बुद्ध की शरण में जाना होगा और बुद्ध की शरण में जाएंगे। जाति से बाहर निकलना चाहते हैं, आज के बाद जाति की पहचान हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। नाम के पीछे जाति की पहचान लिखी हो उसे हट जाना चाहिए और जीवन के साथ जाति का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे? हम बौद्ध हैं। क्या बोलेंगे? हम बौद्ध हैं। लेकिन बौद्ध कैसा बनना है? अभी तक जो बौद्ध बने हैं वैसा बौद्ध बिल्कुल नहीं बनना है। अभी तक जैसे बौद्ध बने वैसा बौद्ध नहीं बनना है। हमें अच्छा बौद्ध बनना है। और अच्छे बौद्ध की पहचान क्या है? जो बौद्ध व्यक्ति 5 शीलों को जीवन में उतार ले। 5 शीलों में प्राणी हिंसा नहीं करनी है, चोरी से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली और निंदा नहीं करनी है और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। अगर हम मेरा समाज, बाबा साहब का समाज, बाबा साहब के अनुयायी अगर इस एक बात को मान लेते हैं, वो अच्छे बौद्ध बनने की बात को मानते हैं, तो हमारे घर बर्बाद होने रुक जाएंगे। मैंने अलीगढ़ में देखा है, आगरा में देखा है, बहुत सारे नगरों में देखा है। हमारी बहुत सारी बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं। क्यों? युवा नशा करता है और नशा करता है तो जल्दी मौत के मुंह में चला जाता है। वो तो चला गया, पीछे परिवार का क्या होता है हम भूल जाते हैं। कितने लोग खिड़की में से निकल गए। ये बीमारी एक समाज का नासूर बन गई है। और याद रखना, ये बीमारी आपकी जाति से जुड़ी हुई है। जहां आप लोग रहते हैं वहां ठेके खोले जाते हैं ताकि आप जल्दी मौत के मुंह में चले जाएं। आप जहां रहते हैं वहां शराब पीने का अभ्यास करवाया जाता है, नशा करने का अभ्यास करवाया जाता है। और नौजवानों की जिम्मेवारी बनती है हम बुद्ध की शरण में जाकर के और शीलों का पालन करें। जिस दिन हम शीलवान बन जाएंगे, हमारी बस्ती के बाद बाहर ठेके तो खुलेंगे लेकिन पीने वाला कोई नहीं होगा। और पीने वाला कोई नहीं होगा तो बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नशे से दूर होना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। हर बात में हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं ये सारे नौजवान हाथ ऊपर कर रहे हैं। और नौजवानों की जिम्मेवारी बनती है ना तो वो शराब पिए और ना किसी को पीने दें। अच्छे बौद्ध बनेंगे। सच्चे बौद्ध कौन होते हैं? अच्छे बौद्ध बनने के बाद हमें सच्चा बौद्ध बनना है। इस बात को ध्यान में रखें। सच्चा बौद्ध कैसे बनना है? हमें रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलना है। इस बात को जाने हमारी बर्बादी का कारण क्या है। वो अनावश्यक परंपराएं। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और कर्जदार बन जाते हैं। कर्ज का पैसा लेकर के बैंड बजाते हैं, कर्ज के पैसे से हम दावत खिलाते हैं, कर्ज
के पैसे से हम आभूषण बनाते हैं और कर्ज के पैसे में ही बैंड बजाते हैं, और उसके बाद उसी कर्जदार व्यक्ति को किसी के खेत खलिहान में जब जाना पड़ता है तो फिर वो व्यक्ति हमारी बहन बेटियों पर बुरी नजर रखता है। कौन गुनाहगार है? हमारे समाज पर जो जुल्म हो रहे हैं, हर रोज अखबार में जुल्मों की खबर आती है। कौन गुनाहगार है? जो व्यक्ति गुनाह कर रहा वो गुनाहगार है या इसके पीछे कोई और है? वो सभी लोग गुनाहगार हैं जो बाराती बनकर के जा रहे हैं। वो सभी लोग गुनाहगार हैं जो दावत खाने जाते हैं। वो सभी लोग गुनाहगार हैं जो दहेज देते हैं, दहेज दिखाते हैं। आपको अच्छा बौद्ध बनना है तो इस बात को याद रखो, अच्छे बौद्ध बनते ही हमारे समाज में एक नई व्यवस्था का संचार होगा। हम में से कोई भी गरीब नहीं होगा। अगर अपनी गरीबी से बाहर निकलना है तो इस बात को ध्यान से सुन ले। हमारी गरीबी हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमारी किस्मत में लिखी हुई है। हमारी गरीबी के पीछे सामाजिक परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं जिनको हम भो रहे हैं। और बाबा साहब के अनुयायियों को बौद्ध बनने के बाद सच्चा बौद्ध बनना है। और सच्चा बौद्ध बनने का मतलब है कि बौद्ध रीति से शादी करें। बौद्ध रीति से शादी करने का मतलब है हमें बैंड नहीं बजाना है, हमें बारात लेकर के नहीं जानी है, हमें घोड़ी पर भी नहीं बैठना है, और दहेज देना भी नहीं है, दहेज लेना भी नहीं है, और दहेज दिखाना भी नहीं है। आप देख रहा हूं मैं रोज हमारे नौजवान जब शादी होती है घोड़ी पर बैठते हैं, बारात जाती है, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप घोड़ी पर बैठे, वो फिर बारात को पीटते हैं, दूल्हे को पीटते हैं। फिर हम सब मिलकर के थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस आती है, वो आपको कहती कि घोड़ी पर बैठो, शादी कर लो। क्या इससे कोई सम्मान बढ़ा? एक दूल्हा पिटना पूरे समाज को समझ में आ जाना चाहिए था। दो घटनाएं हो जाती तो इस हादसे की पुनरावृत्ति से सबक लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो हर रोज बारातें पिटती हैं, हर रोज दूल्हे पिटते हैं, घोड़ी पर बैठने की हम फिर भी जिद करते हैं। क्या बाबा साहब की संतानें ऐसा करती हैं? अरे आपके मसीहा को मंदिर में नहीं जाने दिया। बाबा साहब नासिक के मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे ये जानने के लिए कि हम इनके भाई हैं या नहीं। उन्होंने बाबा साहब को मंदिर में नहीं जाने दिया, पत्थर मारे, लाठियां मारी, लहू लुहान हजारों लोग हुए, बाबा साहब को भी चोट लगी। हमें समझना चाहिए था। आज भी आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर में नहीं जाने दे रहे तो क्या हो गया? हमारे घर में तो सारे वही आकर के बैठ गए। मंदिर में जाने देते नहीं, घर को ही मंदिर बना दिया। ये बाबा साहब की संतानों का सच्चा आचरण नहीं है। बुद्ध की शरण में जाने वाले लोगों के घर में कुछ और नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, मकसद है आपको समझ में आ जाए। अगर कहानी समझ में आ गई तो आपका रास्ता खुल जाएगा। दो मित्र थे, दोनों बहुत मजबूत थे, आपस में चर्चा हुई। एक ने कहा कि मेरी पकड़ बहुत मजबूत, दूसरे ने कहा कि मेरी पकड़ बहुत मजबूत। उसने कहा पहले मेरी पकड़ देख लो। उस नौजवान ने कहा कि पहले मैं पकड़ूंगा। वो बाहर निकला, सड़क पर गधा खड़ा था, उसने जाकर के गधे की पूंछ को पकड़ लिया। अब गधा गधा ही है, उसका कान पकड़ो कुछ नहीं कहेगा, उसकी गर्दन को पकड़ो कुछ नहीं कहेगा, उसके अगले पैर को उठा दो कुछ नहीं कहेगा, पीठ पर बैठ जाओ कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उस गधे की जब पूंछ को कोई हाथ लगाता है तो उसका भी स्वाभिमान जाग जाता है। जब उस नौजवान ने गधे की पूंछ को पकड़ा, उस गधे ने दुलत्ती मारी और दुलत्ती उसकी छाती पर लगी। दुलत्ती छाती पर लगते उसने पूंछ को और मजबूती से पकड़ लिया।
गधे ने फिर दुलत्ती मारी, उसके घुटनों पर लगी, एक के बाद एक दुलत्ती मारता गया, उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई। गधे ने सोचा कि आफत तो बड़ी लग गई, एक्शन बदलना चाहिए। अब गधा दौड़ने लगा। जब गधा दौड़ने लगा तो नौजवान बाएं गिरा तो दुलत्ती मारी मुंह पर लगी, फिर वो दाएं गिरा तो सिर पर लगी, कभी मुंह पर, कभी सिर पर, कभी छाती पर, कभी घुटनों पर, कभी टखनों पर। सारा का सारा लहूलुहान हो गया। लेकिन जितना जितना चोट लगती उतना ही पुछ को और पकड़ मजबूत करता। गधा थक गया, सोचा कि मुसीबत बड़ी है, पीछा छूट नहीं रहा है, और गधा रुक गया। जब गधा रुका, सैकड़ों लोग देख रहे थे, सारे नजदीक आ गए। बहुत से लोग नाम भी जानते थे। जो भी आए कहे, है भाई देख, तेरे तो सिर में चोट लगी है, खून बह रहा है। कोई कहे कि भाई देख, तेरा तो दांत भी टूट गया, खून बह रहा है। कोई कहे तेरा तो जबड़ा भी टूट गया, अरे तेरी छाती में चोट लगी है, तेरा टकरा टूट गया है, तेरे घुटने टूट गए हैं, तू तो लहूलुहान हो रहा है। जो भी कोई आए चोट को बताए, चोट से निकलने वाले खून को बताए। वो नौजवान झल्ला उठा, चिल्ला करके कहने लगा, तुम सारे पागल लोग हो। जो भी कोई आ रहा है सिर से निकलने वाले खून को बता रहा है, टूटे हुए दांत को बता रहा है, टूटे हुए घुटनों को बता रहा है। कोई भी मेरी पकड़ को क्यों नहीं देख रहा कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। कौन समझाए उस नौजवान को? कौन समझाए आप लोगों को? कौन समझाए बाबा साहब के अनुयायियों को? घोड़ी पर बैठते हैं, शादी में दुलत्ती खाते हैं, पकड़ को और मजबूत बनाते हैं। घोड़ी पर बैठूंगा, भले पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़े। घोड़ी पर बैठो, गधे पर बैठो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पिटने से मान सम्मान बढ़ता है? घर में पैसा नहीं है, कर्ज लूंगा, बैंड तो बड़ा ही बजाऊंगा। जो लोग बड़ा बैंड बजा करके शादियां करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद गली से निकल के देख लिया करो। जिसकी शादी में जितना बड़ा बैंड बजा है, उसके घर में रोज शाम को 6 बजे के बाद बैंड बजता है। ये शराब की बीमारी भी कर्ज से आई है। होश में जब हम काम नहीं करते तो बेहोशी में काम करने की सोचते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। इन धार्मिक परंपराओं ने, सामाजिक परंपराओं ने समाज को गुलाम बनाया है और कर्जदार बना दिया है। गरीबी हमारे घर में मेहमान बन के आई थी और मालिक बन के रहती है। गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में पलते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। हमारा समाज गरीबी से बाहर निकलने की राह भी नहीं देख रहा। ऐ नौजवानों, इस गरीबी को अलविदा कहो। और गरीबी को अलविदा कहने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, एक दिन खड़े होकर के संकल्प लेना है, ऐ गरीबी अलविदा। आज के बाद गरीबी नहीं आनी चाहिए। और गरीबी कैसे नहीं आएगी? जब आप अपने दैनिक जीवन के संस्कारों को बहुत रीति से करेंगे। बुद्ध विहार में जाइए, दोनों पक्ष बुद्ध विहार में जाएं, बहुत रीति से शादी करें और घर में फिर आने के बाद अपने अड़ोसी पड़ोसियों को खाना भी खिला दें। बैंड की जरूरत नहीं है, दहेज की जरूरत नहीं है, टेंट की जरूरत नहीं है और बड़ी दावत की जरूरत नहीं है। जब ये सब जरूरत नहीं है तो फिर हम कर्ज क्यों लेंगे? और कर्ज नहीं लेंगे तो फिर हम गरीब कैसे बनेंगे? क्यों किसी के खेत खलिहान में जाएंगे? याद रखना, जो व्यक्ति गुलाम होता है उसके साथ कोई मैत्री नहीं करता है। गुरु रविदास ने कहा है, पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, दास पराधीन से कौन करे प्रीत। आप गुरु रविदास जी के क्षेत्र से हैं। गुरु रविदास जी ने 600 साल पहले उत्तर प्रदेश में आजादी का बिगुल बजाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी का बिगुल बजाया। हम आजाद तो हुए, लेकिन आजादी हमारे पास नहीं आई। गरीब आदमी कभी भी आजाद नहीं रह सकता। गरीबी गुलामी का दूसरा नाम है। ये आंदोलन हमारी धार्मिक आजादी का आंदोलन है और जो भी इस आंदोलन में आजाद होना चाहता है उसे इन परंपराओं को छोड़ना होगा। पैदा होने पर हमें खर्च नहीं करना है। जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उतना पैसा बच्चे के नाम पर जमा करना है। वो पैसा फिक्स डिपॉजिट कर दो, बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा।
और जो नौजवान पद दिख जाता है वो किसी का गुलाम नहीं रहता है। मरने के बाद हमें मृत्यु भोज नहीं करना है, ये गलत परंपरा है, क्योंकि मृत्यु भोज करते हैं वो पैसा बेकार हो जाता है, हम कर्जदार हो जाते हैं। मैं साधुवाद देता हूं आगरा के उन नौजवानों को जिन्होंने इन बातों को माना है। आज इस पंडाल में आए हुए हैं सुरेंद्र बौद्ध, अभी उनके पिता का निर्वाण हुआ, यहां कहीं बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं, आए हैं ये रे, इनके पिता का निर्वाण हुआ, ये अस्थियों को लेकर के गंगा में नहीं गए, 4 दिन के बाद ही बौद्ध रीति से संस्कार करके सारी परंपराओं को बदल दिया। सुरेश बौद्ध जी हमारे पास में, उनकी माता का देहांत हुआ, उन्होंने भी इसी तरह से काम किया। बहुत सारे नौजवान जिनके घर में बच्चे पैदा हुए, उन्होंने बच्चे के नाम पर बैंक में डिपॉजिट किया। आगरा के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना है और मैं समझता हूं अलीगढ़ जनपद के लोगों को भी बाबा साहब की बात को मानना है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है तो इस परंपराओं को तोड़ना है। किसी की शादी में बैंड नहीं बजना चाहिए, कोई भी दहेज देने वाला नहीं होना चाहिए। हमें बौद्ध बनकर के ईमानदारी से बौद्ध संस्कारों को उतारना चाहिए, तो हम अच्छे बौद्ध बनेंगे और गरीबी हमसे दूर हो जाएगी। और गरीबी दूर हो जाएगी तो किसी बहन बेटी के साथ कभी जुल्म नहीं हो सकेगा। क्या आपको अच्छा लगता है कि हमारी बहन बेटियां किसी के खेत खलिहान में काम करने जाएं? क्या आपको अच्छा लगता है कि हमारी बहन बेटियां किसी घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाए? सोच करके देखिए, ये गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अगर हम नौजवान हैं, कमा करके खाना सीखे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना सीखे, उनको घर में सम्मान का स्थान देना सीखे, दूसरों की गुलामी करवाओगे तो कभी इज्जत नहीं मिल पाएगी। तो हमें सच्चा बौद्ध बनना है, हमें अच्छा बौद्ध बनना है। लेकिन ये आंदोलन कब आगे बढ़ेगा? जब हम त्याग करेंगे। और त्याग किसका करना है? हमें जीवन का करना है। सभी लोग कहते हैं भारत बौद्ध में बनना चाहिए। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, लेकिन क्या हम बौद्ध बन गए? हम बौद्ध नहीं बने हैं। एक छोटी ही कहानी सुना रहा हूं। राजा पसेंदी, बुद्ध के समय में राजा पसेंदी थे, उनकी सेना में बहुत ताकतवर हाथी था। उस हाथी का नाम था पाइका। वो हाथी इतना मजबूत था, इतना शक्तिशाली था कि जिस भी युद्ध में जाता उसकी चिंगार को सुनते ही दुश्मन की सेनाएं चली जाती थी, लौट जाती थी। जिस भी युद्ध में पाइका हाथी गया वो युद्ध जीत करके आया। समय के साथ वो हाथी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद हाथी को सेना से रिटायर कर दिया। उस हाथी का महावत भी बूढ़ा हो गया। वो भी नौकरी छोड़ने के बाद बुद्ध की शरण में चला गया। एक नया महावत उस हाथी को रोज पानी पिलाने ले जाता था तालाब पर। एक दिन वो हाथी तालाब के दलदल में धंस गया। जब वो पाइका हाथी दलदल में धंस गया, बहुत सारा यत्न किया, उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हाथी बाहर नहीं निकला। दूसरे हाथियों को लगा करके निकालने की कोशिश की, जितना ज्यादा कोशिश करते वो और दलदल में धंस जाता। पुरोहितों को बुलाया, तुम कुछ मंत्र फूको, ये हाथी बाहर आ जाए। कोई मंत्र काम नहीं आया। हजारों लोग देख रहे थे। कुछ बौद्ध भिक्षु भी वहां खड़े थे। किसी बौद्ध भिक्षु ने जाकर के बुद्ध से कहा, हे तथागत, सम्राट का पाइका हाथी, उसकी जान खतरे में है, वो दलदल में फंसा हुआ है, आप उसकी जान बचाए। तथागत ने उस महावत को बुलाया और कहा कि हे महावत, जाओ हाथी का जीवन बचाओ। जब वो महावत वहां गया तो सारे लोग शांत हो गए, लेकिन वो महावत जोर जोर से हंसने लगा। जब महावत हंसने लगा, लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये आया तो हाथी का जीवन बचाने के लिए, हंस क्यों रहा है। फिर उस महावत ने कहा, ऐसा लिखो, जाओ
और युद्ध में जो बाजा बजता है, रणभेदी 32 को लेकर के आओ। सैनिक गए, रणभेदी ले आए। महावत हाथी की पीठ पर बैठा और कहा कि संगीत को बजाओ। जब संगीत बजने लगा, महावत ने इशारा किया, संगीत की आवाज के साथ हाथी को जोश आ गया। उसे लगा युद्ध शुरू हो गया है, और युद्ध शुरू हो गया तो दुश्मन से लड़ना है। उस हाथी ने जोश के साथ चिंगार मारी और अगले ही पल में दलदल से बाहर निकल आया। सभी लोग हैरान हुए, सारे भिक्षु भी हैरान हुए। सांझ के समय तथागत देशना देते थे भिक्षुओं को। भिक्षु ने तथागत से पूछा, हे तथागत, आपने जिस महावत को भेजा उसने 2 काम किए। पहले तो वो जाकर के हंसने लगा, हमारी समझ में नहीं आया कि वो क्यों हंसा। और दूसरा, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बाजा बजा और वो बाहर निकल आया। तो बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनो, हे भिक्षुओं, वो महावत किस इसलिए हंसा कि वो देखने लगा कि ये हाथी जो बहुत शक्तिशाली था, 150 मील तक इसकी ख्याति थी। जब ये जवान था तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन बूढ़ा होने के बाद स्वभाव नहीं बदला, दलदल में फंस गया, मौत के मुंह में चला गया। इसलिए हंसी आई कि इन्हें समय के हिसाब से काम करना चाहिए था, काम नहीं किया, दलदल में धंस गया। और जो महावत ने रणभेदी बजाई, वो इसलिए बजाई कि इस हाथी को एहसास हो जाए कि तू हाथी है और तुझे दलदल में धंस करके मरना नहीं है। प्रभु उपासक उपासिकाओं, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि हमारा समाज एक विशाल हाथी की तरह से है। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा समाज एक विशाल हाथी की तरह से है, जिसे ऊपर उठने में समय तो लगता है, लेकिन अगर एक बार उठ जाए, इसे नीचे बैठाना बड़ा मुश्किल है। आज हमारा समाज दलदल में धंसा हुआ है, नशे के दलदल में, कर्ज के दलदल में, गरीबी के दलदल में, अंधविश्वास के दलदल में, और सारे लोग हंस रहे हैं हम पर। बाबा साहब के अनुकंपा के पात्र बनने के बाद भी हम गरीबी से बाहर नहीं निकले। बाबा साहब के अनुकंपा के पात्र बनने के बाद भी हम जातियों से बाहर नहीं निकले। और मैं बाबा साहब का महावत बन करके आया हूं, जो दलदल में अपनी वजह फंसा है। इस समाज को बाहर निकालने के लिए हमें रणभेदी बजानी है, और ये धम्म कारवां एक रणभेदी है जो बन चुका है, और आपको साथ मिलकर के इस समाज को दलदल से बाहर निकालना है। तो मैं समझता हूं हम अच्छे बौद्ध बने, सच्चे बौद्ध बने, जातियों को तोड़े, बाबा साहब को याद करें, और फिर हमें बौद्ध में भारत का निर्माण करना है। और बौद्ध में भारत के निर्माण की हमारे पास एक बहुत सुंदर परिसंकल्पना है, वो बाबा साहब की परिसंकल्पना है। हमारे समाज का कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कोई व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा, कोई व्यक्ति अनपढ़ नहीं होगा, और हमें इस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करना है। अब ये आंदोलन शुरू हो गया है, हम इसे आगे बढ़ाना है, लेकिन जब तक हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं बनेंगे, ये काम करने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, अरे भंते जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये बात उन लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का अनुसरण नहीं करते हैं। ईमानदारी के साथ हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना है। अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन का त्योहार आया, आपने किस किस ने अपनी बहन से राखी बंधवाई? जिस हाथ के राखी बंधवाई वो हाथ ऊपर करना। कितनी साल हो गए आपको राखी बंधवाते हुए? कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से। ईमानदारी से बताओ, क्या आप अपनी बहनों की रक्षा करने में सक्षम हैं? कोई सक्षम नहीं है। और जितनी बहनें बैठी हैं, कितनी सालों से आप राखियां बांध रही हैं, और ये सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को
कमजोर ना समझो। महिलाओं को अपनी आजादी का आंदोलन खुद खड़ा करना चाहिए और हमारी कायरता की पहचान हमारे हाथ में बंधी हुई चूड़ियां हैं। आप महिलाओं को चूड़ियां पहनाते हैं, चूड़ियां कायरता की पहचान है। बौद्ध समाज की महिलाएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो राखी पहनाना बंद करो। आपकी समझ में आ गई हो चूड़ियां पहननी बंद करो। अपने हाथों को मजबूत बनाओ। जब महिलाओं के हाथ मजबूत बनेंगे, उनके हाथ फौलादी होंगे, तो दुश्मन भी बुरी नजर डालने से पहले 4 बार सोचेगा। और जिन महिलाओं की भुजाएं मजबूत होती हैं, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। एक धागे का बंधन बांध करके इस झूठे लालचे में रहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब के अनुयायियों को इस काम को करना बंद करना होगा। कोई भी त्योहार हमारा अपना नहीं है। इस परंपरा को बंद करो। और यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो घर में जाकर के आज इस महान काम को करना है। हमारे घरों में कोई भी महिला घूंघट में नहीं रहनी चाहिए। क्या समाज की महिलाओं ने कोई गुनाह किया है? आज हमारे घर में महिलाएं घूंघट में रहती हैं, ये गुलामी है। बाबा साहब ने महिलाओं की आजादी के लिए मंत्री पद को ठुकरा दिया था और बाबा साहब की संतानें अपने ही घर में महिलाओं को गुलाम बना कर रखे हैं। यद्यपि महिलाओं ने आजादी का आंदोलन खड़ा नहीं किया, लेकिन मैं आज एक उम्मीद के साथ बात कर रहा हूं कि अगला आंदोलन महिलाएं अपनी आजादी का खुद खड़ा करेंगी। आप लोगों को साथ देना है। अगर आप में हिम्मत है तो अपने घर में से घूंघट को बंद करो। कितने लोग हैं जो घूंघट के खिलाफ हैं? महिलाओं को घूंघट में नहीं रहना चाहिए। बहुत थोड़े लोग हैं, और ये भी वो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। जिनकी शादियां हो गई उन्हें बड़ा डर लगता है। सोचिए, जब मैंने कहा कि घूंघट नहीं होना चाहिए, इनका हाथ नहीं उठा। कितने लोग हैं जो महिलाओं को गुलाम बना के रखना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। दोहरा चरित्र है हमारा दोहरा चरित्र है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपको लगा होगा बनते जी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आज से पहले तो किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है। उनको डर लगता है। जब हम बंधनों को काटते हैं तो डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं और बाबा साहब का अनुयायी किसी भी सूरत में महिलाओं को कमजोर, बेबस और लाचार नहीं देखना पसंद करते। हमें अपनी महिलाओं को मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है और डर को बाहर निकालना है। जब ये आंदोलन के लिए खड़ी हो, आपको साथ देना है। मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए केवल 2 बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं जो हमें भविष्य में करना है। एक तो हमें किसी भी रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा नहीं बनना है। अभी दिवाली आने वाली है। क्या आपके घर में दिए जलेंगे? कितने लोग दिए जलाते हैं? जिसके घर में दिया जलता है वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। फैसला तुम्हारा अपना है, दिया जलाना है या बाबा साहब का अनुयायी बनना है। होली पर जो गुलाल लगाते हैं वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। इन रूढ़िवादी परंपराओं को हमें त्यागना है। ये धर्मकारवा आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर परंपराओं को मानते रहते हैं। हम लायक लोग बन जाते हैं। और लायक कौन होता है? जो अपने माता पिता की हाँ में हाँ मिलाता है, जो परंपराओं के साथ चिपका रहता है, कभी विरोध नहीं करता, प्रतिकार नहीं करता। बाबा साहब जब महाड़ में गए, जब महाड़ के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो बाबा साहब ने नौजवानों से कहा है, मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं, ऐ नौजवानों, अपनी ताकत को पहचानो। अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाने के महामंत्र को छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता रहता है वो कभी भी नया इतिहास नहीं बना सकता है, क्योंकि वो आज्ञाकारी बन के रहता है। आज्ञाकारी बनना बहुत आसान है, लेकिन आज्ञाकारी
कभी भी कोई नया निर्माण नहीं करना है। तो इस महामंत्र को छोड़ दो, गलत बातों को नकारो, गलत परंपराओं को तोड़ो। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंदोलन बहुत आगे जाएगा और हमें बहुत कुछ काम करना था। आपने सुना होगा, एक बार विदेशी डेलीगेट बाबा साहब के पास आया, गांधी के पास गया तो वो भी सोए हुए मिले, नेहरू जी के पास गए तो वो भी सोए हुए मिले। रात को 2 बजे के आसपास बाबा साहब के पास आए, बाबा साहब जागते मिले। क्या ये बात आप सब लोगों को मालूम थी? मालूम है बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा वो इसलिए सो रहे हैं उनका समाज जाग रहा है, ये कहा ना। और फिर कहा कि मैं इसलिए जाग रहा हूं कि मेरा समाज, जब तक बाबा साहब जिंदा थे वो जागते रहे क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ था। आप में से कितने लोग हैं जो बाबा साहब के जाने के बाद जाग रहे हैं ये सोचकर कि किसी आदमी को जागना चाहिए? कितने लोग जाग रहे हैं? बहुत बड़े लोग जाग रहे हैं। जो जाग रहे हैं ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जागते रहे, और जागने वाला व्यक्ति ही समाज को दिशा देने का काम करता है। आज से रोकना है इस जुल्म को जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। आज से रोकना है उन परंपराओं को जो हमारी गरीबी का, गुलामी का, बेबसी, लाचारी का कारण बनी हुई है। और आज ही हमें संकल्प लेना है, निश्चय करना है, निर्णय लेना है। हमें बुद्ध की शरण में जाकर के जाति और जाति की परंपराओं को तोड़ना है। जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, जिस धम्म ग्रंथ को आप देख रहे हो, गौर से देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा धम्म ग्रंथ है। ये धातु पर बनने वाला सबसे बड़ा धम्म ग्रंथ है। दुनिया का सबसे भारी धम्म ग्रंथ है। हजारों साल इसकी उम्र है। स्टेनलेस स्टील पर इसको खोद करके लिखा गया है। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथों से लिखा है और महाकाल बुद्ध की शिक्षाओं पर लिखा है। आप सब लोगों ने प्रयास करके इसे एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। ये धम्म ग्रंथ हमें जीवन देने वाला है। इस धम्म ग्रंथ में जो बाबा साहब ने लिखा है वो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसको पढ़ना है और आचरण में उतारना है। एक बात को याद रखना, बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। आप सबके घर में ये होना चाहिए। हमने प्रयास किया है, जब आगरा में इसका विमोचन हुआ तब भी 5000 धम्म ग्रंथ लोगों के दान के सहयोग से 20 रुपए कीमत पर उपलब्ध करवाया, तो 5000 लोगों के घर में धम्म ग्रंथ गया। यद्यपि इस बार हम ज्यादा सोच रहे थे लेकिन समय नहीं मिला, हम लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। आज भी 5000 धम्म ग्रंथ, तालियां बजाएं उन लोगों के लिए जिन्होंने दान देकर के आपके घर में इस धम्म ग्रंथ को पहुंचाने का काम किया है। अभी ट्रक यही खड़ा है, खोला नहीं है। हमारे पास 5000 धम्म ग्रंथ हैं, मात्र 20 रुपए की कीमत पर आपको दे रहे हैं। इसका मकसद है आप उसे लेकर के जाएं, घर में सम्मानजनक स्थान पर रखें। हर रोज उसका एक पाठ पढ़ना है और जो पाठ पढ़ ले उसे समझना है, समझने के बाद उसे आचरण में उतारना है। जिसके घर में धम्म ग्रंथ है वो भी लेकर के जाएं, अपने पड़ोसी को दान दें। ऐसा करने से हमारे घर में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ आएगा और हमारी तमाम समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। मैं साधुवाद दे रहा हूं लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया की धरोहर को निर्माण के लिए दान दिया, जिन्होंने छोटे ग्रंथ के निर्माण के लिए दान दिया, और साधुवाद दे रहा हूं आप सब लोगों को। आप दूर दराज से चल करके इस अलीगढ़ जनपद में, इस अलीगढ़ महानगर में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। आज से पहले हजारों लोग पंचशील के झंडे लेकर के सड़कों पर चले नहीं। निसंदेह साधुवाद के पात्र हैं वो सभी नौजवान जो दिन रात एक करके इस काम को यहाँ पर लेके आए हैं। अभी जो खाना बन रहा है, हमने इस खाने में कोई भी सामान बाजार से नहीं खरीदा। सैकड़ों क्विंटल आटा हमारे पास पड़ा है।
आप लोगों ने एक एक मुट्ठी आटा निकाल करके दान दिया है। इसी आटे से आप लोगों ने रिफाइंड का दान दिया, आलू का दान दिया, एलपीजी का दान दिया, और जो टेंट लगाया है, जिसने खाना बनाया है, उसने भी आप लोगों से कुछ नहीं कमाया है, केवल मजदूरी दी है। साधुवाद के पात्र वो सभी लोग जो आपके लिए सारा काम कर रहे हैं, तो आपको भी करना है। ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? क्या बिना धन के आंदोलन आगे बढ़ सकता है? क्या बिना दान दिए आंदोलन आगे बढ़ सकता है? सम्राट अशोक ने धर्म को गति देने के लिए अपने बेटे और बेटी को दान दिया, धर्म आगे बढ़ा। तथागत बुद्ध को देखो, जब वो सिद्धार्थ थे, वो एक पिता थे, उनका एक बेटा था। बुद्ध बनने के बाद अपने बेटे को धर्म की शरण दी। आप भी अपनी एक संतान में से दान दें और कुछ नौजवानों को धर्म के लिए आगे निकलना है। जो आप कमाते हैं, बाबा साहब की बात को मान करके अपनी सम्यक आजीविका में से दान करना सीखें। हर महीना दान करना है। लेकिन आज कार्यक्रम में आए हैं, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, वो कर्जदार ना बन जाए, ये कारोबार रुक ना जाए। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, इस बात को ध्यान से सुने। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी चाहें इस दान पात्र में दान डाल सकते हैं। हमें बहुत सारी उपासिकाएं, बहुत सारे उपासक इस पात्र को लेकर के आपके बीच में आएंगे। जैसी आपकी श्रद्धा हो इसमें दान डालें, इसी दान से धन गति करेगा। और अभी थोड़ी देर के बाद ये ग्रंथ खुलेगा, इसका एक एक पेज हम खोलेंगे, आप धम्म ग्रंथ के दर्शन करेंगे। सभी लोग, जितने लोग आए हैं, बारी अभी हिले नहीं, सभी लोग आएंगे, इसके दर्शन करेंगे, नमन करेंगे, अपने हाथ से छुएंगे, ताकि बाहर जाकर के, घर जाकर के आप बताओगे हमने दुनिया के अद्भुत विरासत के दर्शन किए, हाथ से छुआ है। और ये वो ग्रंथ है जो थोड़ी देर के बाद ही आपको इसी पंडाल में यहीं पर ही मात्र 20 रुपए में मिलेगा। जो बाजार में 150 रुपए का मिलता है, केवल 20 रुपए मिलेगा। आप इसे अवश्य लेकर के जाएं। और आप लोगों ने मेरी बात को बड़े गौर से सुना है। आपका बहुत बहुत कल्याण हो। साधुवाद। भावत्व सब मंगलम, भावत्व सब मंगलम। साथियों, सभी इसको स्पर्श करें, नमन करें, तब निकलते जाएं भाई, निकलते जाए, कोई रुके नहीं। लोग दान के पास आगे कर जाए, उनमें दान संविधान जरूर देकर जाए। साथियों, अतुल अर्जुन सिंह डॉक्टर को पहुंच जाए। आगे बढ़ते रहे, बढ़ने दो। आगरा वाले लोग तमोरी पैना रास्ता दो, जोरी जी रास्ता करो डॉक्टर पे। हाँ, आगे आगरा शहर तमोरी पानी के लोग पहुंच जा रहे हैं वहाँ बस में। ये सभी आगे बढ़ो। जिनके पास आगे बढ़ो, पे नाच रहे हैं, आगे बढ़ो। खड़े चौधरी गेदेलाल। आज का ये कार्यक्रम बाबा साहब के अपमान के बदले के रूप में है। एक ऐसा धर्म ग्रंथ जो बाबा साहब जैसे जीते जी कागज पर नहीं लिख सके, आज उसे बहुजन समाज के लोगों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने आज उसको कागज पर नहीं बल्कि धातु पर लिख दिया है। और इसको बौद्धों का मानक ग्रंथ स्थापित कर दिया है। ये ग्रंथ अब पूरे देश में धर्म की क्रांति को पूरे देश में इस तरह फैला रहा है। लोग जो गड़ी से दबी कुचली व्यवस्था में आज तक रहे थे, अब उन्हें अपना रास्ता मिल गया है, अपना मार्ग मिल गया है, जिंदगी जीने का एक रास्ता मिल गया है। तो निश्चित रूप से ये धर्म का कारवां इस धर्म ग्रंथ की उपस्थिति में संपूर्ण भारतवर्ष में चलेगा, जो संदेश देगा कि अब भारतवर्ष बौद्धमय हो जाएगा, जो पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था। और इस धार्मिक आज़ादी का ये धर्म ग्रंथ गवाह बनेगा, ऐसा हमें विश्वास और आंदोलन है। ये आज के इस कारवां ने साबित भी कर दिया है। लाखों लोग भारी संख्या में पूरे शहर में उतरे और देश और दुनिया को संदेश दिया। ये आज का कार्यक्रम शुरू है। आज के मुख्य इस कार्यक्रम क्या कर सकते हैं, हमारा धर्म ग्रंथ और इसके मुख्य आदरणीय डॉक्टर करुणा राहुल जी इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक थे। ये आज का कार्यक्रम था।
धन्यवाद। हमारा जो ये कार्यक्रम है धम्म कारमा, ये एक उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के गया है जिसको कि ज़्यादातर कार्यक्रमों में अनदेखा कर दिया जाता है। इसको हमने बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, जिसको कि वास्तव में उन्हीं की ज़रूरत है इस कार्यक्रम की, वहाँ पर जाकर के हमारी टीम ने, हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग भी थे और नौजवान, विशेष कर नौजवान साथियों ने, और नौजवान हमारे जो पुरुष वो हैं हमारे साथी हैं, और विशेष रूप से हमारी नौजवान जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उन पर जाकर के हमने कैटर किया और कैटर दे करके उनको वास्तव में जो चीज़ें उन तक पहुंचनी चाहिए उसका ये परिणाम हुआ है। और उसका आपने देखा है कि यहाँ पर एक अनुशासन में, जो कि बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ को बिना किसी प्रशासन के हमारे वॉलंटियर्स ने, और उसमें भी हमारी एक यूनिटी, हमारी एक आइडेंटिटी जो जाहिर हुई है, जो आपने देखा है कि 95% हमारे जो वॉलंटियर और हमारी जितनी उपासक और उपासिका हैं वो बिल्कुल जो श्वेत वस्त्रों में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही कारमा हम आगे तक बहुत गाँव के स्तर तक जारी रखेगा और बाबा साहब का और तथागत उसका मिशन, तथागत का बुद्ध का मिशन हम इसी तरह से अंतिम समय तक जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है ये शुरुआत है, सिर्फ ये गांव का कैडर तक हम इसी तरह से इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। नवोदय जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ जो सबसे विशाल है, सबसे भारी वजनी है। और इससे पहले जब हमने इस ग्रंथ की ड्राफ्टिंग की थी, बनाया था, तो उस टाइम पर हमारे पास एक सिंपल ट्रॉली थी। लेकिन अब हमने इस ग्रंथ को गांव-गांव, शहर-शहर, भारत के कोने-कोने में घुमाने के मकसद से हमने इसके लिए एक स्पेशल एक ट्रॉली डिज़ाइन की है। इसमें आप देख रहे हैं ये स्वराज माजदा का ट्रक है और स्पेशल डिज़ाइनर से हमने मिल कर के और बंते जी की सोच और प्रवीण जी की सोच और टीम के साथियों की सोच के अनुसार हमने मैकेनिक से इसके बारे में चर्चा की और उसने इस डिज़ाइन को तैयार किया। पहले इसको कैरी करने में बड़ी दिक्कत आती थी, इसको उठा करके कहीं ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कई बार जब इसको लेके चलते हैं तो कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि ग्रंथ का भी नुकसान होता था और वैसे भी किसी आदमी के साथ नुकसान हो सकता था। लेकिन अब बहुत बढ़िया तरीके से सुगमता के साथ हम इसके भारत के किसी भी कोने में हम इसको भिजवा सकते हैं। ये हमारा मकसद है।